अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। हाँ जी, हमारी सुबह तो होती है गोलियों से। ये हम लोग खाने लगे हैं जिनको टैबलेट्स बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं बाहर। बाहर बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, आज भी प्यारा मौसम हो रहा है, तो वो चल के देखते हैं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मुझे अब्बू के पास ले चलो, तो लेट्स सी वो लेके जाते हैं कि नहीं जाते। और ये हम खाने लगे हैं और चलते हैं बाहर। ये देखिए जी, बच्ची ने दाल रोटी ला के दी थी। बेटी आ गई, उसने कहा चले मैं खाती हूँ। मैंने कहा पहले आप खा लो। उसने ये हशर कर दिया रोटी का। साथ मेरी चाय आ गई, मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ, साथ चलो जो उसने रोटी बचाई है वो खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, ठीक ठाक है। हाँ जी, मैं अभी सोकर उठी थी। आपको फेस से लग रहा होगा, तो मैंने कहा आप लोगों को ग्लो दिखा दूँ। मैं फेस के ऊपर कितना ज़बरदस्त ग्लो आया हुआ है। जो मैंने परसों रेमेडी बनाई थी ना, राइस और बनाना और उसके अंदर जो चीज़ें डाली थी मेन चैनल पे, वो मैंने यूज़ की है। यकीन करें वो इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है ना, मैं ख़ुद हैरान हो गई थी। और मैं अपनी बेटी को भी कह रही थी कि यूज़ करो, पड़ी हुई है। बेटे को भी आज मैं उनको भी यूज़ कराऊंगी, आप देख लीजिएगा, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है उसका और फटाफट बनने वाली है और ऑसम रिज़ल्ट है। यकीन करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे मॉइस्चर ठहरता नहीं है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, आपकी स्किन फ्रेश नज़र नहीं आती, ये आप यूज़ करके देखें। यकीन करें, दुआएं देंगे आप मुझे। अच्छा, ये मोटे मोटे फेस को नहीं देखना। आपको पता है ना, आजकल ब्लड प्रेशर मेरा हाई हुआ है काफ़ी, तो ये लेफ़्ट साइड मेरी स्वेलिंग हुई रहती है काफ़ी ज़्यादा। ये आँख की वजह से ना, इसमें खिंचाव पड़ता है। तो आप लोगों ने दुआ भी करनी है। और आज का दिन हम लोग बड़े मज़े का गुजारेंगे। मैंने कहा आप लोगों का पहले मैं उठने वाली ही शक्ल दिखा दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वाकई ग्लो आया हुआ है। ठीक है जी, मैं नाश्ता करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, स्किन देखने के बाद ये देख लें, ये एक मिस्ट स्प्रेयर है। इसके अंदर आपने खुद ही चीज़ें डालनी होती है। बच्चों ने मंगवाया है, आज मैंने इसका रिव्यू भी दिया है मेन चैनल पे। तो ऐसे स्टीम सी इसके अंदर से निकलती है, जैसे हम सऊदी अरब जाते हैं ना, वो ठंडा स्टीम निकलती है। मस्जिद नबी में भी लगे हुए हैं और जब हज पे जाते हैं तब भी लगे हुए होते हैं। उस तरह की स्टीम आती है, ठंडी ठंडी सी। इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हो। इसके अंदर आप वो जैसे सीरम होता है ना, वो डाल सकते हो अर्के गुलाब में, या किसी भी वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का आप जूस निकाल के वो डाल सकते हो और ठंडा ठंडा फेस के ऊपर लगा सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे। दराज से मिल जाएगी, मैंने तो 900 का मंगवाया, किसी अच्छे से उससे आप मंगवा सकते हो जी। बारिश में नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लग गई थी। मैंने उनको कहा, हेल्पर को मैंने कहा मुझे रोटी बना दो, तो उन्होंने कहा सालन बना हुआ है, कद्दू गोश्त ले आऊँ। तो मैंने कहा हाँ, जल्दी से एक रोटी बना के ले आओ। आपको पता है ना, मोटे लोगों को ज़्यादा ही भूख लगती है। आजकल मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया ना, इधर से मैं मेडिसिन खाती हूँ, उधर से मुझे भूख लग जाती है, दिल घटने लग जाता है एक्चुअली। फिर मैं रोटी खा लेती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। सैलड वगैरह से मेरा पेट नहीं भरता। बात है सीधी। भाई आप लोग बताएं, किस किस का सैलड से पेट भर जाता है? मेरा तो नहीं भरता, पता नहीं, मेरा दिल वैसे ही घटता रहता है। मैं फिर रोटी खाती हूँ या कोई प्रॉपर कोई चीज़ खाती हूँ, फिर भरता है। और वो चीज़ होती है जिससे बंदा मोटा होता है। अब मैं सख्त परेशान हूँ, मुझे लगता है मेरा 100 kg से ऊपर वेट हो गया होगा, क्योंकि अब मुझे उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और सांस भी बहुत जल्दी चढ़ जाता है और समझ नहीं आ रही। मैंने कहा है अपने हस्बैंड को, डॉक्टर को दोबारा दिखाती हूँ। वो कहती हूँ कि मुझे इतना दिल घटने लग जाता है मेडिसिन के बाद, और फिर भूख लगती है बहुत ज़्यादा। और वो आप लोग कहते हो वेट रिड्यूस करो, मैं तो डबल ट्रिपल होता जा रहा है। मुँह भी इतना बड़ा हो गया है, और मेडिसिन छोड़ूँ तो पूरा मुँह, हाथ पाँव स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। 100 kg के बजाय मैं 200 kg की लगने लग जाती हूँ। चलिए जी, मैं तो खाती हूँ रोटी। और आप बताइएगा आज आपने क्या पकाया हुआ है? जी, आप कह रहे थे कि आप ही दिखाएं हैं आपके वॉशरूम में क्या पड़ा हुआ है। वॉशरूम में मेरा ऐसा कुछ नहीं पड़ा हुआ। मिस्टर वाइट पड़ा हुआ है, मैक्स ग्लो पड़ा हुआ है और गोल्डन एज एक्नी क्लियर पड़ा हुआ है। ये मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और जिनकी ये डंडियाँ निकली हुई हैं ना, उनकी बॉटल्स की, ये मैं एज ए बॉडी वॉश यूज़ कर लेती हूँ। हैं ये फेस वॉश, लेकिन मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। और ये वाला क्रिस्टल क्लीन, ये अच्छा है, पर्ल ड्रॉप। मतलब आपके अगर दांत ब्लैक हो रहे हैं तो आप इसको ना, ब्लैक मतलब येलो जो होते हैं हो रहे हो ना, तो फिर ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ सेंसोडाइन भी। तो आप लोग कहते हैं आप भी दिखाएं दिखाएं, ऐसा कोई ख़ास है नहीं। और बॉडी वॉश और बॉडी बटर पड़ा हुआ है साइड पे ऊपर, वो सामने नहीं रखा हुआ। बच्चे आके ना वो देखते हैं वीडियोस, उसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या बॉडी वॉश से और उससे स्लाइम बना रहे होते हैं, और वो उन्होंने सत्यानाश कर दिया सारे उनका। तो फिर मैं उनको ऊपर उठा के रखती हूँ।
वो भी आप कहोगे तो आपको दिखा दूँगी मैं आजकल कौन से यूज़ कर रही हूँ। वैसे जो पाकिस्तान में मिलते हैं ना वही यूज़ कर ले, मुझे तो आ जाते हैं, भाई ले आते हैं, भाभियाँ ले आती हैं, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। वो भी अगर आप कहोगे तो मैं दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये चावल और कोफ्ते खा लिए। कोफ्ते बाजी लाई थी बड़ी बना के, तो वो मैंने खाए हैं। और यहाँ पे सूट इस्त्री हुआ है, मैं इसको पहनने लगी हूँ नहा के। और इसके बाद मैंने यहाँ पर रखी थी, लाइट जला के दिखाती हूँ चीज़ें कुछ। मैंने कहा जाके वॉशरूम में करती हूँ। ये कोलगेट पेस्ट है, इसके साथ ये कॉफ़ी है और ये बोरिक एसिड है। इन तीनों को मिक्स करके जो आपके नकल्स हैं या ब्लैक एरिया ना वहाँ उसको आप साफ़ कर सकते हो इजीली। और ये मैं नहाने के बाद ऑर्गन ऑयल जो है बालों की रूट्स पे लगाती हूँ, सॉरी रूट्स पे नहीं टिप्स पे लगाती हूँ। और ये कोकोनट ऑयल है जो देसी निकला हुआ है, इसको अगर वो नहीं लगाते तो ये लगा लेते हैं। तो ये हिम्मत ख़त्म हो गई थी, इतनी ज़्यादा मिर्चें थी ना कोफ्तों में। और बाजी कहती है मेरा मैदा ख़राब है, मैं बहुत कम मिर्चें स्पाइसी खाती हूँ। तो बाजी प्लीज़ अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आपके खाने बहुत स्पाइसी होते हैं, प्लीज़ थोड़ा कम करें, आप खा खा के यूज़ टू हो गई हैं। अच्छा जी, ये मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये बोरिक एसिड है और ये कॉफ़ी है, ये इक्वल क्वांटिटी में दोनों लेके इसके अंदर पेस्ट के अंदर इसको डिज़ोल्व करके जो आपके नकल्स हैं या उंगलियां हैं या कुछ भी है जो ब्लैक है ना उसके ऊपर आप इसको रब करके ना 5 मिनट छोड़ दोगे और उसके बाद रिमूव कर दोगे तो साफ़ हो जाएंगी वो कुछ ही दिनों में। ठीक है जी, मैं चलती हूँ अपने काम की तरफ, उसके बाद फिर आती हूँ। इतने मज़े की गरम गरम छली है, मैं खाने लगी हूँ। आ जाए जिसने भी खानी है ना, मोस्ट वेलकम। और किस किस को छली भुनी हुई अच्छी लगती है, किसी को बॉयल अच्छी लगती है और किसको दूसरी वाली अच्छी लगती है, रेत वाली। अच्छा जी, लास्ट में मैं चली गई थी ग्रॉसरी शॉप पे, उधर जाके मैंने ना कुछ चीज़ें लेनी थी। शैम्पू कंडीशनर वगैरह ख़त्म हुआ था, इतने नकल शैम्पू मैंने यूज़ किया ना और कंडीशनर हशर हो गया बालों का। तो मैंने सोचा कि मैं पैंटीन लेती हूँ, पहले जो मैं यूज़ करती थी मिल्की एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट वाली, इसी का ही मैंने फिर कंडीशनर लिया है। और ये मैंने बेटे के लिए लेनी थी, उसको बहुत शौक़ पड़ रहा था स्टेक्स का। आपको पता है अंग्रेज़ तो खाते हैं, वो जो वीडियोस देखते हैं ना, फिर वो स्टेक कर रहा था। यहाँ पे आके मेट्रो में मिली थी मुझे स्टेक्स, यहाँ से मैंने बनवाई। मैंने कहा इसने खानी तो है नहीं, आप बताएं ज़रा सा फ्राई करके ये कैसे खा सकते हैं। जब इसने बनाया तो उल्टियाँ करता फिरा था कि मम्मा कैसे खाते हैं वो, ये तो हलाल है गोश्त, फिर हम क्यों नहीं खा सकते। मैंने कहा ये अच्छी तरह से कुक होगा फिर आप खा सकोगे, ऐसे थोड़ी ना खा सकोगे। बस उसकी ज़िद के ऊपर हम लोग वहाँ गए और उसकी स्टेक्स बनवाई। और मैंने शैम्पू ली, शैम्पू वो भी मुझे इतनी ज़्यादा सूट नहीं की। अब हस्बैंड गए हुए थे इस्लामाबाद, तो मैंने कहा वहाँ डिवॉट्सन से ले आएँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन की प्रोडक्ट्स अगर कुछ यूज़ भी करती थी ना हेयर के लिए या स्किन के लिए, या तो भाई बाजी भाभी बाहर से ले आती थी शैम्पू वगैरह, स्पेशली कंडीशनर, फेस वॉशेस। मैं यहाँ के यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो या फिर डिवॉट्सन से ले लेती थी जाके। ये देख लें यहाँ पे इनकी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मीट है, मटन है और की सारा कुछ कीमा वगैरह है। और रेट्स इनके मुनासिब थे और फ्रेश यहाँ पर मिल रहा था, तो अच्छा लगा आके। उसके स्टेक बनवाने के बाद जब हम घर गए तो उसने कहा मैंने अभी ही स्टेक खानी है, और वो जैसे ही उसको जुनून था ना स्टेक खाने का वैसे ही उसका उतर गया। चले जी, बच्चों की ये छोटी छोटी ज़िदें पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको वर्बली जब हम समझा रहे थे कि बेटा आप नहीं खा सकते ज़रा सा फ्राई करके, इस तरह से नहीं होता, अच्छी तरह से कुक करना पड़ता है, तो उसको वो बात समझ नहीं आ रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट